आई एम डॉक्टर सिद्रा इरशाद। आज से मैं आप लोगों को एब्डोमेन बताऊंगी कि एब्डोमेन कैसे पढ़ते हैं और एब्डोमेन में क्या क्या चीज़ें हैं आज से बताऊंगी, सीरीज़ वाइज बताऊंगी। तो आप लोग इस चैनल पे ट्यून रहिएगा और इसमें मेजर और माइनर पॉइंट्स भी बताऊंगी। अब फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट के। तो जो हमारा एब्डोमेन आता है वो आता है लोअर बॉर्डर ऑफ थोरैक्स, सही है। मतलब ये जो कोस्टल मार्जिन है इनके लोअर से आएगा, सही है। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर होगा एब्डोमेन का, और इन्फीरियर बॉर्डर कहाँ होगा, हमारे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेल्विस या अपर लिम, लोअर लिम में, सही है जी। हमारा एब्डोमेन इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ कोस्टल मार्जिन एंड अपर बॉर्डर ऑफ पेल्विस और लोअर लिम में हमारी एब्डोमेन आएगी, सही है। तो एब्डोमेन है क्या? एब्डोमेन एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है, हम इसे कह सकते हैं सिलेंड्रिकल चैम्बर, सही है, जो एक्सटेंडेड फ्रॉम इंफीरियर मार्जिन ऑफ थोरैक्स टू दी सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेल्विस एंड द लोअर लिम, सही है। ये मैंने आपको बात बता दी है। आज हम पढ़ेंगे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, जो बहुत मेन टॉपिक है। आज हम उसे पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शुरू से स्टार्ट करवाऊँगी, क्योंकि अगर हमें 9 रीजन्स आ गए ना तो फिर बात ही आसान हो गई, सही है। आज हम आप लोगों को ये वाले 9 रीजन्स बताएंगे, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और कौन कौन से नहीं आते, ये सब कुछ बताएंगे, सही है। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, हम इधर से पढ़ेंगे, सही है। एब्डोमेन क्या रफली सिलेंड्रिकल चैम्बर है, मतलब इसकी कोई शेप नहीं है, मतलब सिलेंडर की तरह रफली, सही है, जो एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर मार्जिन ऑफ थोरैक्स, मतलब जो इंफीरियर मार्जिन है थोरैक्स की, ज़ाहिरी बात है हमें पता है कोस्टल मार्जिन होती है इंफीरियर, तो वहाँ से कहाँ तक आता है, सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेल्विस या लोअर लिम कह सकते हैं, सही है। जो इंफीरियर थोरैकिक एपरेचर होता है ना, तो वो जो है ना एब्डोमेन का सुपीरियर ओपनिंग होती है, सही है। उस जगह से क्या आएगा, हमारे अपर लिम के थोरैक्स के जो कंटेंट हैं वो आएंगे कहाँ, एब्डोमेन में, और फिर वो एब्डोमेन से कहाँ जाएंगे, लोअर लिम में, अगर जिन्होंने जाना हुआ, सही है। तो जो फॉर्म द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द एब्डोमेन एंड इज़ क्लोज्ड बाय डायफ्राम, ये किससे क्लोज होता है, जो इंफीरियर थोरैकिक एपरेचर है, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, जो सुपीरियर ओपनिंग ऑफ एब्डोमेन की बनाते हैं, क्लोज किससे होता है, डायफ्राम से, सही है। इन्फीरियरली द डीप एब्डोमिनल वॉल इज कंटिन्यूस विद द पेल्विक। अब कह रहे हैं इन्फीरियरली वो किसके साथ होगा, तो वो किसके साथ होता है, कंटिन्यूस होता है पेल्विक वॉल के साथ, और इन्फीरियरली कौन बनाता है, पेल्विक इनलेट, सही है। कह रहे हैं जो चैम्बर है ना किसका, एब्डोमेन का, ये इनक्लोज बाय एब्डोमिनल वॉल कंटेंट सिंगल लेयर ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। अब एब्डोमेन में कैविटीज़ होती हैं, सही है। एक होती है पेरिटोनियल कैविटी, जो बहुत बड़ी होती है एब्डोमेन में, जिसमें एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं, सही है। विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियल कैविटी जो ऑर्गन्स है वो मतलब जो मूवेबल हैं वो मूव करेंगे, सही है। फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और पेल्विक कैविटी के साथ भी, सही है। अब हमारे पास क्या हैं, 9 रीजन्स हैं एब्डोमेन के। हम 9 रीजन्स इसलिए पहले पढ़ रहे हैं, आगे हमने ये पढ़ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में है और कौन सा किस में, सही है। तो जो 9 रीजन है, लोकेशन ऑफ विजरल द एब्डोमिनल इज़ डिवाइडेड। अब जो ऑर्गन्स है ना, मतलब विजरा हम कहते हैं ऑर्गन्स को, ये ऑर्गन्स की बुनियाद पे ही हमने 9 रीजन्स किए हैं एब्डोमेन के, सही है। जो मतलब है ना 9 रीजन्स किस तरह बन रहे हैं, 4 इमेजिनरी लाइन से, सही है। 2 वर्टिकल होंगी और 2 हॉरिजेंटल होंगी। हॉरिजेंटल मीन्स ऐसे और वर्टिकल मीन्स ऐसे, सही है, इस तरह होंगे। अब जो हॉरिजेंटल प्लेन है ना उसमें आता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, सही है, और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, सही है। और वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, राइट और लेफ्ट लैटरल प्लेन आते हैं, सही है। अब हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन को ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्यों कह रहे हैं, तो इसे हम पाइलोरिक प्लेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम स्टमक में बताऊंगी आप लोगों को, तो उसमें एक पाइलोरिक एंड होता है स्टमक का, तो वो है ना इस प्लेन में लाई करता है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, सही है। और ट्यूबरकुलर प्लेन को क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जगह ट्यूबरकल आता है इलियक क्रेस्ट का, तो इसलिए इसे ये कहते हैं, सही है। अब 2 प्लेन हो गए। अब मैं आप लोगों को इस डायग्राम से बताऊंगी, सही है। अब ये डायग्राम है, सही है। अब ये तो हमारा आ गया क्लेविकल, सही है, ये हमारी क्लेविकल बोन है 2, सही है। ये हमारी अपर लिम चली गई, ये भी अपर लिम चली गई, सही है। अब ये जो है हमारा है इंग्वाइनल लिगामेंट, सही है,
ये हमारा है इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये क्या है, बोन्स की एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस है। जिस जगह दोनों हिप बोन मिलते हैं वो कहते हैं उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस। सही है। अब ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो बीच में है ना, मतलब जो इंग्वाइनल लिगामेंट उनके बीच में है, वो उसे कहते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। सही है, तो वो है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अब हम जो वर्टिकल लाइन लेंगे वो मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक देंगे। सही है, कहाँ से, मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक देंगे। ऐसे ही इस साइड पे देंगे, जो लेफ़्ट साइड पे होगा उसे कहेंगे लेफ़्ट लेटरल प्लेन, और जो राइट साइड पे होगा उसे क्या कहेंगे, राइट लेटरल प्लेन। सही है, ये दो प्लेन तो हो गए हमारे। सही है, अब मैंने क्या कहा था, 4 लाइन है इमेजिनरी, 2 तो हो गई वर्टिकल, अब हॉरिजेंटल की बात करेंगे। ये हमारा है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। सही है, और ये है हमारा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। सही है, अब हमारे पास कितनी लाइनें हो गई, 4, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। सही है, अब मैंने आप लोगों को कहा था 9 रीजन्स होंगे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक ये वाला रीजन जो पूरा ये वाला है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, 9 रीजन हो गए। 9 रीजन किससे बने, 4 इमेजिनरी लाइन से। सही है, अब जो लेफ़्ट साइड पे होगा उसे कहेंगे लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सही है, और जो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे होगा उसे कहेंगे लेफ़्ट लंबर, और लेफ़्ट लंबर के जो नीचे होगा उसे कहेंगे इलियक फोसा। सही है, अब देखो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ़्ट लंबर, लेफ़्ट इलियक फोसा। अब जो लेफ्ट पे है वही हम राइट पे करेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, इलियक फोसा। सही है, अब जो बीच वाला है ना, बीच वाला, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा है डायफ्राम। सही है, डायफ्राम से नीचे जो हमारा आ रहा है वो क्या है, एपिगैस्ट्रिक। सही है, एपिगैस्ट्रिक मीन्स, एपी मीन्स अबव। सही है, और गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, स्टमक का ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं हम एपिगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक। सही है, फिर आ गया हमारा उम्बलाइकस। उम्बलाइकस किसे कहते हैं, जिस जगह उम्बलाइकल कॉर्ड होती है हमारी, उम्बलाइकल वीन होती है, उम्बलाइकल आर्टरी होती है, उसे हम कहते हैं उम्बलाइकस का रीजन। सही है, फिर आता है हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक ऐसे ही नीचे वाला रीजन। सही है, अब ये हमारे कितने हो गए, 9 हो गए। सही है, उम्बलाइकस, अब इसमें एक मेन पॉइंट है, मतलब क्लिनिकल वे से अगर हम किसी भी चीज़ को उम्बलाइकस की, मतलब कोई भी सर्जरी कर रहे हैं एब्डोमेन की, अगर वो हम उम्बलाइकस के लेवल से कट कर रहे हैं ना, तो वो जल्दी जो है मतलब सही हो जाएगी, मतलब जल्दी रिकवर हो जाएगी। मतलब अगर किसी और एंगल से काटी जाए, मीन्स इधर से काट दें, इधर से सर्जरी कर दें, तो वो इसके मतलब मुकाबले में कम होगी, उम्बलाइकस की ज़्यादा जल्दी रिकवरी होगी। सही है, ये वाला पॉइंट था। अब जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो किधर होता है, अब ये बताएंगे। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन को हम एडिसन प्लेन भी कहते हैं। एडिसन प्लेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया या जिसने भी बताया एनाटॉमिकल ने, तो उसने इसे मतलब एडिसन उसका नाम था। सही है, ये किस जगह लोकेटेड होता है, ये हाफ वे होता है किसके, सुप्रा स्टर्नल नोच, जो मतलब नोच होती है ना उसे उस जगह होते हैं, सुप्रा स्टर्नल नोच को मैनिब्रम और अपर बॉर्डरम सिम्फाइसिस प्यूबिक पे होते हैं। सही है, जो किस लेवल पे होती है, L1 की। सही है, ये जो है ना प्लेन इन मोस्ट केसेस कट थ्रू द पायरोरस ऑफ स्टमक। ये जो प्लेन है ना मोस्ट लेवल में जो मतलब हम सर्जरी करते हैं तो जो पायलोरस ऑफ स्टमक होते हैं ना वहाँ से हम इसे कट करते हैं। सही है, और टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज, ये हम करते हैं टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज, जो मतलब जो पायलोरस ऑफ स्टमक होता है वो टिप होती है 9 कोस्टल कार्टिलेज की, और लोअर बॉर्डर होता है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे का। किसका होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे। सही है, इधर से हम इन्हें कट करते हैं। सही है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 9 रीजन्स में कौन कौन से मतलब क्या आते हैं, ऑर्गन आते हैं। सही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।